हेलो बच्चों, आप सभी का VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 7 पी ब्लॉक तत्व यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों सेलेक्ट किए हैं इस चैप्टर का। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। पहला प्रश्न क्या पढ़ा है बच्चों कि H2SO4 है, यानी कि H2SO4 है वो क्या है? अम्ल है, भस्म है, या फिर क्षार है, या फिर लवण है? अगर बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको पता भी होगा बच्चों, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं भी पता होगा तो आंसर दीजिएगा बच्चों, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ सही आप लिखे हैं कि नहीं। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा था कि H2SO4 है क्या है? तो इसका सही आंसर तो बच्चों H2SO4 क्या है? तो अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों NaOH इनमें से किसे कहते हैं? यानी कि कास्टिक सोडा, धोबिया सोडा, कॉस्टिक पोटास, या फिर उपयुक्त सभी, इनमें से क्या है जो कि NaOH को कहते हैं हम लोग? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? तो कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में, यानी कि SN, P, S और BA, इनमें से कौन सा है जो कि पी खंड का तत्व नहीं है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, BA पी खंड का तत्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है? यानी कि चौथा नंबर प्रश्न क्या पड़ा है बच्चों कि निम्नलिखित में से सबसे अत्यधिक प्रबल अम्ल कौन है? HF, HCl, HBr या फिर HI? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, HI है जो सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर के बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर बच्चों निम्न में से कौन सा ऑक्साइड रंगीन है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड रंगीन है? NO, N2O या फिर NO2 या फिर N2O4? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड रंगीन है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों वह गैस जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है कौन सा है? यानी कि वह गैस जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है वो कौन सा गैस है बच्चों? N2 या फिर O2 या फिर SO3 या फिर PH3? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, SO3 वो ऐसा गैस है जो कि जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बच्चों निम्न में उपधातु कौन सा है? निम्न में उपधातु कौन सा है? SB या फिर P या फिर BI? इनमें से कौन सा वो बच्चों उपधातु है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, SB एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है क्या है? अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है या फिर उभयधर्मी है? तो बताइए बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? अगर इसका आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है। तो इसका सही आंसर बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड क्या है बच्चों? तो वह एक उदासीन है। क्या है? तो एक उदासीन, इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न बच्चों हीलियम का प्रमुख स्रोत है, हीलियम का प्रमुख स्रोत है क्या है? यानी कि हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? हवा, मोनेजाइट सैंड या फिर रेडियम या फिर में से कोई नहीं? तो हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोनेजाइट सैंड। मोनेजाइट सैंड हीलियम का प्रमुख
स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है। यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है, यानी कि कौन सा गैस होती है, जीनोन या फिर ऑर्गन या फिर नियोन या फिर हीलियम। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी नियोन होता है। कौन सा गैस होता है, तो नियोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, ऑर्गन का खोजकर्ता कौन है, यानी कि आर्गन का खोजकर्ता कौन है, रैले या फिर रैमजे या फिर फ्रैंकलैंड और लॉकयर या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑर्गन का खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए रैले। रैले ऑर्गन का खोजकर्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि एक परमाणु के गैस है हाइड्रोजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन या फिर फ्लूरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 12 का। एक परमाणु की गैस है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या फिर फ्लूरीन है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम एक क्या है बच्चों, तो परमाणु की गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, हवाई अड्डों पर लगे संकेत लैंपों के बनाने में निम्न में से किसका उपयोग होता है। यानी कि 13 नंबर प्रश्न है बच्चों कि हवाई अड्डों पर लगे संकेत लैंपों के बनाने में निम्न में से किसका उपयोग होता है, सोडियम का, मरकरी का, नियोन का या फिर हेलोजन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी नियोन का होता है। यानी कि हवाई अड्डों पर लगे संकेत लैंपों के बनाने में निम्न में से किसका उपयोग होता है बच्चों, तो नियोन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है चूंकि ये एक परमाणुक है या फिर निम्न क्वथनांक वाले हैं या फिर उच्च आयरन विभव वाले हैं या फिर प्राप्ति दुर्लभ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 14 का, उत्कृष्ट गैस से रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है चूंकि ये बच्चों क्या है, तो चूंकि ये उच्च आयरन विभव वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, सफेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं। यानी कि 14 नंबर प्रश्न क्या, सॉरी बच्चों 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि सफेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं, जल, केरोसिन तेल या फिर एथिल एल्कोहल या फिर में से सभी में। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, सफेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए जल में रखते हैं। किस द्रव्य में, तो जल में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन से तत्व का ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है। यानी कि 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन से तत्व का ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है, PSSB या फिर SI कौन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है बच्चों जो कि ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी SP है जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या है। यानी कि 17 नंबर प्रश्न है बच्चों कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या है, प्लेटिनम, निकेल या फिर आयरन या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी आयरन। क्या है उत्प्रेरक, तो आयरन उत्प्रेरक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का।
18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड किसमें विलेय है? सिल्वर क्लोराइड किसमें विलेय है? गर्म जल में, नाइट्रिक अम्ल में, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, या फिर अमोनिया हाइड्रोक्साइड में? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? सिल्वर क्लोराइड किसमें विलेय है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड में विलेय है सिल्वर क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अस्थिर राख मुख्यतः क्या मतलब कि कैल्शियम फॉस्फोट है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट है, या फिर जानताओ कोयला है, या फिर फॉस्फोरस है? यानी कि अस्थिर राख मुख्यतः क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट है। अस्थिर राख मुख्यतः क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि? नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है, या फिर इसका आकार बहुत छोटा होता है, या फिर इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 20 का, कि नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि, यानी कि इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन अक्रिय होता है? तो बच्चों इसका कारण हो जाएगा बच्चों, अगर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसका कारण हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है, इसी के कारण नाइट्रोजन अक्रिय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, संपर्क विधि में बनता है संपर्क विधि में बनता है नाइट्रिक अम्ल, या फिर ओलियम, या फिर सल्फ्यूरस अम्ल, फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों कि नहीं, संपर्क विधि में बनता है। सॉरी बच्चों 21 में वापस क्या पूछना चाह रहा है बच्चों कि संपर्क विधि में बनता है, क्या बनता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ओलियम बनता है। क्या बनता है? तो ओलियम बनता है संपर्क विधि में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? संभारिक है, समावयवी है, या फिर अपरूप है, या फिर समस्थानिक है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन है। क्या है बच्चों? तो ऑक्सीजन और ओजोन एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो एक अपरूप है, यानी कि 22 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस है, यानी कि सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस कौन सा है? एच, या फिर AR, HE, या फिर RN? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, HE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है क्योंकि यह, यानी कि 24 नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि क्लोरीन जो कि रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है क्यों, माने कि क्योंकि यह अम्लीय होता है, या फिर ऑक्सीकारक है, या फिर अकारक है, या फिर वायु प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, क्लोरीन रंगहीन फूलों को क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है क्यों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह ऑक्सीकारक है इसी कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन निम्नलिखित किस विधि से होता है? यानी कि 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन निम्नलिखित में किस विधि से होता है? सोलवे विधि, या फिर पार्क विधि, या फिर रीस्टार्ट विधि, या फिर डेनिस विधि द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या जो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सोलवे विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? तो सोलवे विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी कि 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? ये तो आपको बच्चों आंसर पता ही होगा, तो इसका कमेंट पे जरूर बताइएगा बच्चों आप लोग कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन सुन लेते हैं बच्चों, वायु, मोनाजाइट, रेडियम,
या फिर जल। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोनोजाइट। मोनोजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 26 का 27 में वापस पूरा बच्चों, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, यानी कि इनमें से हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, इनमें से कौन सा है जो कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। यानी कि हीलियम जो है वो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 27 का। 28 में वापस पूरा बच्चों, अमोनिया नेसलर अभिक्रमक से प्रतिक्रिया कर देता है, यानी कि बच्चों 28 में वापस पूरा है बच्चों कि अमोनिया नेसलर अभिक्रमक से प्रतिक्रिया कर देता है। गहरा नीला अवक्षेप, यानी कि प्रतिक्रिया कर क्या देता है? गहरा नीला अवक्षेप या फिर श्वेत अवक्षेप, हरा अवक्षेप, भूरा अवक्षेप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 28 का कि अमोनिया नेसलर अभिक्रमक से प्रतिक्रिया कर के देता है, क्या देता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, भूरा अवक्षेप देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 में वापस पर है जो, निम्न में कौन फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी है? यानी कि 29 में वापस पर है बच्चों कि निम्न में कौन फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी है? लाल, सफ़ेद, काली या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों कौन सा फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। कौन सा? तो सफ़ेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, HCl का घोल क्या कहलाता है? HCl का घोल क्या कहलाता है? टीयर गैस, स्पिरिट लवण या फिर स्टार्च का घोल या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों HCl का घोल क्या कहलाता है? तो वो स्पिरिट लवण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर आए। चलिए बच्चों।